प्यारे बच्चों, नमः संस्कृताय। आज हम लोग विसर्ग संधि के अंतर्गत आने वाली संधि सत्व संधि के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। सत्व संधि के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चलिए देख लेते हैं सत्व संधि क्या है, सत्व संधि किस संधि के अंतर्गत आती है, इन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं। देखिए, ये है आपकी सत्व संधि और ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। सत्व संधि विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। सत्व संधि का जो सूत्र होता है वह होता है विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य सह, ये इसका सूत्र होता है सत्व संधि का। अर्थात विसर्ग के बाद यदि खर वर्ण अर्थात वर्गों का पहला, दूसरा और तीनों श, बड़ा श, कष्टी स, छोटा सा होने पर विसर्ग के स्थान पर श श श आदेश होता है। यानी कहीं पे बड़ा श होगा, कहीं पे कष्टी श होगा और कहीं पे छोटा सा होगा। इस तरीके से सत्व संधि में होता है। खर वर्णों के लिए हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, खर वर्ण वर्गों का पहला और दूसरा होता है। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का खर वर्ण होगा क और ख। इसी तरीके से च वर्ग का च, छ और इसी तरीके से ट वर्ग का ट, ठ। इसी तरीके से आपका जो है त वर्ग का त, थ। इसी तरीके से प वर्ग का प, फ। ये खर वर्ण है और इसके साथ ये तीनों स, यही खर वर्ण है। ये छोटा सा आपका ये खर वर्ण है, ये सभी खर वर्ण हैं तीनों। पहला और दूसरा जो भी वर्गों का वर्ण होता है वह खर वर्ण के अंतर्गत आता है और तीनों श श श श। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पे छोटा सा आएगा, कहाँ पे बड़ा सा आएगा और कहाँ पे खष्टी सा आएगा। चलिए, हम एक 3 नियम दिया गया है इसमें, हम उन 3 नियमों को जान लेते हैं। कहाँ पे बड़ा सा आएगा और कहाँ पे खष्टी सा आएगा और कहाँ पे छोटा सा आएगा। तो नियम नंबर 1 देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, च आ जाए या छ आ जाए और इसके बाद बड़ा सा आ जाए तो विसर्ग का जो परिवर्तन होगा वह सा में हो जाएगा। विसर्ग का परिवर्तन बड़ा श में हो जाएगा। ऐसे नियम नंबर 2 देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद ट ठ और खष्टी सा आ जाए तो इसका जो परिवर्तन होगा वो खष्टी सा में होगा। और इसी तरीके से नियम नंबर 3 देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, विसर्ग के बाद क आ जाए, ख आ जाए, त आ जाए, थ आ जाए, प आ जाए या फ आ जाए। ये देखिए, क भी पहले दूसरा वर्ण है, त भी अपने वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है, प भी अपने वर्ग का दूसरा पहला और दूसरा वर्ण है। तो इस तरीके से इनका जो परिवर्तन होगा, इसमें छोटा सा भी है तो ये छोटा सा जो है ये सब का परिवर्तन हो जाएगा स में। ये तीसरा नियम है आपका। अब देख लेते हैं सत्व संधि के लिए आवश्यक स्थितियां क्या हैं। सत्व संधि के लिए आवश्यक स्थितियां देखिए, हर संधि में आप लोगों के लिए 3 स्थितियां बताई गई हैं। तो इसमें भी उसी प्रकार से 3 स्थितियां हैं। पहला, संधि के पहले विसर्ग का होना जरूरी है। यानी जब हम लोग प्लस करते हैं किसी वर्ण को तो उसके पहले क्या होना जरूरी है, विसर्ग होना जरूरी है। ये आपका विसर्ग है, इसका होना जरूरी है। ये पहला आपका नियम है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम देख लेते हैं। ये दूसरा नियम, संधि के बाद खर वर्णों का यानी वर्णों का पहला, दूसरा तथा श श स यानी बड़ा श, खष्टी सा और छोटा श का होना आवश्यक है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम देख लेते हैं। अभी हमने आपको बताया था, वही सेम डिटो है इसका।
तो इसको नीचे से हम बता रहे हैं एक फिगर बना के किस तरीके से परिवर्तन होता है। देखिए जैसे च और छ है और बड़ा सा है, तो ये जब इसका परिवर्तन करेंगे तो बड़ा सा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? बड़ा सा में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे देखिए ये खा वाला, देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? ट, ठ और सा आ रहा है। ठीक है, इसका जब परिवर्तन ये विसर्ग का करेंगे, यही विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा खष्टी सा में। ठीक है, इस तरीके से इसका परिवर्तन हो जाएगा खा वाले का। ऐसे ग वाला देखिए, ग वाला, ग वाले में क्या है? यदि विसर्ग के बाद, देखिए ये विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग के बाद क्या आ जाए? विसर्ग के बाद ये है आपका विसर्ग, विसर्ग के बाद क आ जाए, ख आ जाए, त आ जाए, थ आ जाए, प आ जाए, फ आ जाए या छोटा सा आ जाए, तो यही विसर्ग का जो परिवर्तन होगा ये किस में हो जाएगा? छोटा सा में परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, अगर च छ आए और बड़ा सा आए तो बड़े सा में हो जाएगा, ट ठ के बाद खष्टी सा आए तो खष्टी सा में हो जाएगा विसर्ग का परिवर्तन। इसी तरीके से अगर क ख यानी क वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आ जाए और छोटा सा आ जाए तो किस में परिवर्तित होगा? छोटे सा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, सत्व संधि की आवश्यक स्थितियां जो है क्या क्या हैं, इन स्थितियों को हम एक तालिका नीचे बनाया गया है उसके माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं, अधिक सरलता होगी इसको समझने में। देखिए यहाँ पे कॉलम बना हुआ है इस तरीके का, इसमें हम लोग देखते हैं कॉलम में कि कैसे हमने ऊपर वाली परिस्थितियों को यहाँ पे बना करके और अधिक सरलता से आप लोगों को परिभाषित करने की कोशिश किया है। चलिए समझते हैं। देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? च छ या च छ आ जा रहा है या बड़ा सा आ जा रहा है, तो परिवर्तन बड़ा सा में हो जाएगा। देखिए जैसे कह धन चित है, कह धन चित, ठीक है, कह धन चित है, ये देखो इसी विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा। ये जो विसर्ग है इसी का हो जाएगा। देख चूंकि च आया है, नियम में हमने पढ़ा है कि अगर च आता है तो बड़ा सा में परिवर्तित हो जाए, तो यही सा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आधा सा है तो किस पे हो जाएगा? कश्चित। इस तरीके से परिवर्तन हो जाएगा आपका। ऐसे देखिए दूसरा वाला विसर्ग आया है, विसर्ग के बाद च छ सा आया हुआ है, फिर इसका श में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे निह धन छल है ना, तो उसी विसर्ग का परिवर्तन आधे छोटे श में, आधे बड़े श में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? निश्छल। ऐसे तीसरा वाला देखते हैं, च छ स के बाद श आया हुआ है और आगे देखिए उदाहरण में हरि प्लस शेते लिखा हुआ है, तो शेते को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, हरि को भी रहने देंगे, सिर्फ विसर्ग का छोटे श में परिवर्तन कर देंगे, बड़े श में परिवर्तन कर देंगे, बड़े श में परिवर्तन कर देंगे, छोटे श में नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेते में क्या आया हुआ है? हरि ही प्लस शेते। नियम है कि अगर च छ के बाद या च छ के बाद या स भी आता है, बड़ा श आता है, तो किस में परिवर्तन होता है? ये विसर्ग परिवर्तित होता है आपका ये बड़े श में। ठीक है, तो हरिश धन शेते का हो जाएगा आपका हरिश शेते। सिर्फ विसर्ग पे जो है आधा बड़ा श हो जाएगा, बस ऐसे ही होता है। ये हम अब दूसरा देखते हैं, विसर्ग का श होना। अभी हम लोगों ने क्या देखा? विसर्ग का बड़ा सा होना। अब क्या देखेंगे? विसर्ग का खष्टी सा होना। अब विसर्ग का खष्टी सा होना हम लोग देख लेते हैं, कैसे विसर्ग का खष्टी सा होता है। विसर्ग का कैसे खष्टी सा होता है? देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया हुआ है? ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद ट ठ श आया हुआ है। इसके बाद जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन का ऊपर वाला कॉलम है, इसमें जो परिवर्तन होगा वह जो है
श में परिवर्तन हो जाएगा। यानी जैसे धनु धन टंकारा है तो आधा खष्टी श में परिवर्तन हो जाएगा विसर्ग का, तो हो जाएगा जो आपका बनेगा शब्द धनुष टंकारः। ऐसे दूसरा देखते हैं, विसर्ग आया हुआ है, विसर्ग आना जरूरी है। देखिए टठ श आया हुआ है, टठ सा क्या है, ये खर वर्ण है। ये इसके बाद क्या है, श आया हुआ है। इसके बाद जो बनेगा शब्द वो क्या बनेगा, निधन ठुर। ये आपका जो है संधि है, जो मेल होकर के जो संधि पूरी बनेगी वह जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अनिष्ठुर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा निधन ठुर का निष्ठुर। ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पे निधन ठुर का हो जाएगा निष्ठुर, निह प्लस ठुरह का हो जाएगा निष्ठुरः, निष्ठुरः। यहाँ पर ये गलती से अ लिखा गया है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ऐसे आना रहेगा, यहाँ पे सिर्फ निष्ठुर रहेगा। ठीक है। ऐसे तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में क्या है, विसर्ग आया हुआ है, विसर्ग के बाद क्या आया हुआ है, टठसा आया हुआ है, तो परिवर्तन क्या हो जाएगा, खष्टी श में परिवर्तन होगा। रामधन षष्ठा का हो जाएगा रामषष्ठा, रामषष्ठः। इसी विसर्ग का आधे खष्टी श में परिवर्तन होना ही जो है आपका शतोसंधि हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, देखिए तीसरे का नियम कह रहा है, तीसरे का नियम ये कह रहा है, विसर्ग के पास क्या आ जाए, क ख क ख त थ प फ यस्सा आ जाए तो विसर्ग का आधे छोटे श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आयह धन कर है, देखो यहाँ पे विसर्ग, आयह में विसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद करह आया हुआ है। नियम भी कह रहा है कि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, क ख त थ प फ में से कोई एक आ जाए। तो यहाँ पे देखो का आ गया है, ये यहाँ पे ये का आ गया, तो क्या हो जाएगा, आयस्करः बन जाएगा। आपका जो संधि बनेगा वो आयस्करः हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये एक देखते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट वाला देखो, विसर्ग आया हुआ है, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, क ख त थ प फ स में से कोई एक आएगा तो श बन जाएगा। ऐसे रामः धन तत्र है तो रामस तत्र हो जाएगा। इसी आधा ये जो विसर्ग है इसी का आधा छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने देखो तीनों चीज़ें देख लिया, कहाँ पे विसर्ग का श होगा ये भी देखा, कहाँ पर विसर्ग का खष्टी श होगा ये भी देखा, और कहाँ पर विसर्ग का छोटा सा होगा ये भी हम लोग देख रहे हैं। तो छोटा सा कहाँ होगा, क ख त थ प फ, या छोटा सा रहे तो वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर छोटा सा हो जाता है। ठीक है। अब देखिए रामाधन तत्र, यही वाला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे, तो रामस तत्र हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसी विसर्ग का स हो जाएगा। ठीक है, आधा आधा सा हो जाएगा, आधा सा कौन सा, छोटा सा, यानी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रामस तत्र, राम तो है ही, विसर्ग आगे लगा हुआ है, इसी विसर्ग का आधा छोटा सा हो जाएगा, रामस तत्र हो जाएगा। आगे वाला वर्ण सेम डिटो ऐसे लिख लेंगे। सिर्फ हमें परिवर्तन विसर्ग में करना है। विसर्ग का देखना है कहाँ बड़ा सा होगा, कहाँ खष्टी सा होगा, कहाँ छोटा सा होगा। ध्यान देना है, अगर च छ श बड़ा सा आए तो विसर्ग का बड़ा सा होता है। अगर ट के बाद खष्टी सा, ट और खष्टी सा आ जाए तो विसर्ग का खष्टी सा में परिवर्तन हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद जो है क ख त थ प फ सा आ जाए तो विसर्ग का छोटे सा में परिवर्तित हो जाता है। और ये सब आधे होते हैं। जैसे विसर्ग में जब भी उसका आएगा, जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, ये विसर्ग आया हुआ है क ख त थ प फ स में से कोई एक वर्ण आया हुआ है और यहाँ पे स बना हुआ है, तो हमारा जो बनेगा नमः धन तुभ्यम, नमः धन तुभ्यम, ये जो विसर्ग है हमारी ये वाली, इसी विसर्ग का हम आधे छोटे स में परिवर्तित कर देंगे तो हो जाएगा नमः का ये नमः रहेगा ही। ये विसर्ग को हमने हटाया, आधे छोटे सा को लाया और आगे वाले वर्ण को ऐसे लिख लिया तुभ्यम। ठीक है, तो हो जाएगा नमस्तुभ्यम।
इसी तरीके से बनता है ये, इसको ध्यान देना है थोड़ा सा, और इसमें कुछ है नहीं। ऐसे विसर्ग आएगा, विसर्ग के बाद क ख त थ प फ स में से कोई एक वर्ण आ गया तो छोटे स में परिवर्तित होगा। ठीक है, जैसे निधनसार है, हमने देखा नी है, यहाँ पे नी के बाद विसर्ग आया है, तो हमारा एक कंडीशन अप्लाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, प्लस के बाद क्या आना चाहिए, क ख त थ प फ स में से कोई एक वर्ण आना चाहिए। अब हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे एक हमारा इसमें वर्ण आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ये देखो छोटा सा आ रहा है, तो छोटे सा की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया विसर्ग के स्थान पे आधा छोटा सा, तो जो आपका वर्ण पूरा संधि बन गई वो बन गई निस्सार। यहाँ पे आधा छोटा सा लगाया, यहाँ पे इसको मिलाया विसर्ग हटा करके, आगे वाला सीधे सीधे ऐसे लिख लिया, बहुत आसान है, निस्सार हो गया। इस तरीके से आप सत्व संधि के अंतर्गत पाएंगे कहाँ पे विसर्ग का स हो रहा है बड़ा सा, कहाँ पे विसर्ग का खष्टी सा हो रहा है, और कहाँ पे विसर्ग का छोटा सा हो रहा है। इस तरीके से आप इस सारणी को अगर याद रखेंगे या खर वर्ण को समझ जाएंगे कि वर्गों का पहला दूसरा वर्ण जो होता है वह खर वर्ण होता है, और श स श यानी छोटा श, कष्टी श और बड़ा श, इन चीज़ों को समझ जाएंगे, यही खर वर्ण है। और कहाँ पे ये नियम जान लेंगे, ऊपर जो तीनों हमने बताया है, इन नियमों को जानने के बाद आप लोग इसको जहाँ भी अप्लाई करेंगे, मेन यही है 3 नियम, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों नियम जैसे आप परिवर्तन करना समझ गए, सत्व संधि के अंतर्गत क्या है इसको आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब नीचे हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में देखते हैं विसर्ग संधि का सूत्र क्या है, ये पहला वाला। तो विसर्ग संधि का सूत्र क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विसर्ग संधि का सूत्र विसर्जनीयस्य सह, ये इसका सूत्र होता है, बस आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो ठीक है, हमने बताया था खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होता है, और श श और स, ये तीनों होते हैं। बड़ा स, कष्टी श या दंती स या छोटा स, ये तीनों यही सा होते हैं। और हर वर्ग का पहला दूसरा, जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये पांचों जो वर्ग हैं, पांचों वर्ग का पहला दूसरा जो वर्ण है, और ये बड़ा श, खष्टी स और छोटा सा या दंती स, यही खर वर्ण होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, प्रश्न 3 में है, लिखा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। इसको आप लोग करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। बालः धन तत्र लिखा गया है, तो विसर्ग के स्थान पर देखो ता आया हुआ है, तो ता था हमने बताया था, तो आएगा तो कौन से स्वर में परिवर्तित हो जाएगा, छोटे स्वर में। देखो यहाँ पे अभी ऊपर ही लिखा हुआ है ये देखिए, ये छोटे स्वर में परिवर्तित हो जाएगा स, तो क्या हो जाएगा, बालः बालः धन तत्र का जो परिवर्तन होगा इसी विसर्ग का आधा छोटा सा में हो जाएगा। ठीक है, तो जो बनेगा आपका वो बनेगा बालस तत्र, ये आपका बन जाएगा बालस तत्र। अब देखो बालस तत्र किस में है, ये ख वाले में है, ख वाला विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे रामः धन तिष्ठति, देखो ता आया हुआ है, ता वाले में कौन सा सा लगता है, छोटा सा लगता है, क्यों लगता है, ता था आया हुआ है। त और थ अपने वर्ग का खर वर्ण है, क्यों, क्योंकि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है, इसलिए यहाँ पे रामस्तिष्ठति हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, रामस्तिष्ठति, ये देखिए ये वाला रामस्तिष्ठति सही हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरे में है बालः धन स्वपति। ठीक है, बालः धन छोटा सा आया है, तो इसका हो जाएगा, अभी छोटा सा हो जाएगा, तो हो जाएगा बालस स्वपति। क्यों, स्वपिति तो अपने जगह रहेगा, बालस स्वपिति अपने जगह रहेगा, लेकिन ये विसर्ग के स्थान पर बस छोटा सा लगा देंगे,
यही आपका परिवर्तन हो जाएगा। तो बालस स्वपिति हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा सही विकल्प हो जाएगा? बालस स्वपिति। अगला देखते हैं। ऐसे बालः धन चलति, बालः धन चलति, बालः चलति, च आ गया। अब च वर्ण में हमने बताया था च और छ अगर बड़ा सा आ जाए, ये तीनों आ जाए, तो इसका परिवर्तन जो विसर्ग का होता है वह होता है आधे बड़े श में। ठीक है, आधे बड़े श में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? इस तरीके से बालश्चलति हो जाएगा, अर्थात ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, का वाला। ऐसे कृष्णः धन छात्रः, छ में से छ वाला वर्ण आ गया, तो किस में परिवर्तित होगा? जाहिर सी बात है, बड़े सा में परिवर्तित होगा। ठीक है, और बड़ा सा कैसा? आधा बड़ा सा में परिवर्तित होगा। तो जो बनेगा आपका वह बन जाएगा कृष्णश्छात्रः। क्या हो जाएगा? कृष्णश्छात्रः। विकल्प ख सही हो जाएगा। ऐसे पयः धन शीतलम, पयः हो जाएगा। शीतलम को जस का तस रहने देंगे, पया को भी जस का तस रहने देंगे, इसी विसर्ग को क्या कर देंगे? इसी विसर्ग को कर देंगे हम आधा बड़ा सा, तो हो जाएगा पयः। ये विकल्प आपका, ये पयः वाला सही हो जाएगा। ख वाला विकल्प है ये, ख सही हो जाएगा ये वाला। ऐसे देखिए, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या, देखते हैं 4। 4 में क्या कह रहा है? सही संधि विच्छेद का चुनाव कीजिए। ठीक है, सही संधि विच्छेद का चुनाव करिए। कैसे करेंगे सही संधि विच्छेद का चुनाव? देखते हैं कैसे करना है। देवश्च है, देखते हैं आधा बड़ा सा आया हुआ है। अब इसको हम कैसे करेंगे कि पहले तो जान लीजिए कि आधा बड़ा सा आया है, तो इसके पहले विसर्ग आया होगा, तभी तो ये बड़ा सा हुआ होगा। तो क्या हो जाएगा? देवः, इसके बाद प्लस करेंगे, कोई शब्द और नहीं है, क्या बचा है? च, तो क्या हो जाएगा? देवश्च हो जाएगा। ठीक है, देवश्च हो जाएगा जब जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ख वाला विकल्प सही हो जाएगा। देवः धन च। ठीक है, देवः धन च का। अब देखो, ऐसे देवः धन संधि अगर दिया गया है, ये ऐसे विच्छेद करके दिया गया है, और कहेगा आपसे कि इसका संधि क्या होगा, तो यहीं पे हम देखिए यहाँ पे बना देते हैं इसी विसर्ग का आधा बड़ा श। तो क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा जो देवश्य है। ठीक है, ऐसे नमस्तुभ्यम है। नमस्तुभ्यम का क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आधा छोटा सा आया है, तो क्या आना चाहिए? और आगे वाला जो आपका बनेगा नमः तुभ्यम, नमः तुभ्यम, तो इसी विसर्ग का क्या हो जाएगा? इसी विसर्ग का हो जाएगा आधा छोटा सा, तो हो जाएगा नमस्तुभ्यम जो शब्द बनेगा आपका। ठीक है, तो ये ऐड करके नमस्तुभ्यम हो जाएगा। ऐसे देखिए आपका है रामस्तिष्ठति, रामस्तिष्ठति। देखिए इसको हम कैसे विच्छेद करेंगे। रामस्तिष्ठति की देखिए आधा छोटा सा आया हुआ है। ठीक है, आधा छोटा सा आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? आधा छोटा सा के बाद क्या आया है? तो तिष्ठति है ना, तिष्ठति, तिष्ठति है, एक हस्ती सा है। ठीक है, इसके पहले क्या है? राम है। अब देखिए यहाँ पे हम प्लस अगर करेंगे, ठीक है, और प्लस करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे श आ रहा है, इसको भी प्लस कर ले रहे हैं। तो श किस में आता है? आधा छोटा सा विसर्ग में आता है। ठीक है, आधा छोटा सा विसर्ग होने के बाद ही आएगा, तो जो आपका शब्द बनेगा ये क्या बनेगा? ये विसर्ग यहाँ आ जाएगा, रामः की जगह, रामः की जगह ये विसर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रामः विसर्ग आ जाएगा, रामः के आगे विसर्ग आ जाएगा, रामः धन
तिष्ठति, तिष्ठति। तो जो आपका बनेगा वो बन जाएगा शब्द रामस्तिष्ठति। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? क वाला विकल्प सही हो जाएगा, रामस्तिष्ठति। का हो जाएगा रामः प्लस तिष्ठति। इस तरीके से आपका ये सहायक वीडियो कंप्लीट हुआ इस वर्कशीट का। मिल लेंगे अगले किसी नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।